वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नियामक ज्यामिति के प्रश्नावली 1A से 1 से 5 तक के प्रश्नों का हल किया था। आज हम उससे आगे यानी कि 6 से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 का प्रश्न हमारा क्या कहता है, यानी कि 6 का पहला प्रश्न है। देखिए प्रश्न ये है कि यदि बिंदुओं a, 5 और 3, 3 के बीच की दूरी 8 इकाइयां हो तो सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2√15। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो बिंदु दिया गया है। मान लीजिए बिंदु P है, तो P बराबर है आपका निर्देशांक दिया हुआ 1,5। दूसरा बिंदु कहता है, दो बिंदु का है तो एक बिंदु को हमने P माना है, दूसरे बिंदु को Q मान लिया है। ठीक है, और Q बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3,3। और आगे कहता है कि बीच की दूरी 8 इकाई हो तो, यानी इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी यानी कि PQ जो है सो 8 यूनिट्स है, इकाइयां है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो हमें सिद्ध करने के लिए क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2√15, यानी a इक्वल टू इतना हमें लाना है, ये सिद्ध करके बतलाना है। देखिए समझिए यहाँ पे दो पॉइंट है। मान लीजिए कि ये एक रेखा है, इसका पॉइंट P ये हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, इसके बीच की दूरी 8 इकाई है, 1 यूनिट्स है। ठीक है, और P का जो निर्देशांक है 1,5 और Q का निर्देशांक 3,3 दिया हुआ। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए ये कहा है कि a इक्वल टू 3 प्लस माइनस है ना, 3 प्लस माइनस 2√15 लाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ PQ दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे PQ का स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र हमने देखा था कि PQ इक्वल टू, और इधर रूट लगा देते थे, इधर स्क्वायर नहीं होता था तो इधर रूट लगा देते थे। जब इधर रूट नहीं लगाएंगे तो इधर हम स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि PQ दूरी कितना दिया हुआ है, तो 8 इकाई दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर x1 माइनस x2। x1 हमारा कितना हो जाएगा, तो x1 a हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 3, यानी a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, इसका a माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 हो जाएगा, प्लस इस 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आगे देखिए यहाँ पे 64 बराबर a स्क्वायर माइनस 6a। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में बदल देना है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 और वो उस साइड जाएगा, यानी कि माइनस 64 हो जाएगा बराबर 0। इतना तो हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 6a और 64 में से 13 घट जाएगा तो हमें कितना बच जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा -51 बच जाएगा। ठीक है, देखिए 4 में से 3 गया, 1 6 में से 5 गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 51 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण में आ गया। अब देखिए इधर क्या करना है, यहाँ से कि यहाँ से हमें करना क्या है कि इसको द्विघात सूत्र जो होता है उसको हम लगा करके हल कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा ABC। a कितना होगा, तो देखिए a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना होगा, ये वाला 6 हो जाएगा, और b का वैल्यू माइनस 51 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 जो है तो माइनस होगा, -6 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम विवेचक निकाल लेंगे, यानी कि d। ठीक है, तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। अब सॉरी ये नहीं होता है,
बल्कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक ये हो गया। अब यहाँ पे विवेचक सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे, तो b का वैल्यू -6 यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू 51। ठीक है, अब 6 का वर्ग करेंगे 36 होगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 51 से होगा कितना होगा 4 4 5 20 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 204। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा 240। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि द्विघात सूत्र है ना लगा लेना है। यानी कि देखिए चूंकि यहाँ पे समीकरण जो है द्विघात समीकरण ए में लिखा गया है, इसीलिए हम ए बराबर लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बटा 2a। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस b का वैल्यू कितना -6 है, तो -6 लिख देंगे प्लस माइनस रूट अंडर 240 है। कितना है 240 बटा 2 इंटू ए, क्योंकि 2 और a का वैल्यू 1 है। अब ये जो a है ये वाला a नहीं है, बल्कि यहाँ पे a स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो वाला a है। ठीक है, जैसा कि आप द्विघात समीकरण हल करना जानते ही हैं, सीधा सूत्र यानी द्विघात सूत्र से तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पता हुआ है तो इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है द्विघात सूत्र का, उसका प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 240 है, तो इसका कुछ न कुछ तो वर्गमूल हो ही जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 240 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 120, फिर 2 से लेंगे 60 बार, फिर 2 से लगेगा 30 बार, फिर 2 से लगेगा 15 बार। ठीक है, यानी कि अब तो ये आगे बच जाएगा, यानी इसका 3 गुना 5 हो जाएगा। देखिए लिख देते हैं 3 गुना 5। अब देखिए ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल 2 इसका वर्गमूल 2, यानी कि 4 रूट 15 हो जाएगा। कितना होगा 4 रूट 15 हो जाएगा, बटा में 2 होगा। अब देखेंगे यहाँ पे इधर ए है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से कॉमन देखेंगे तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा तो बचेगा क्या, तो 3 प्लस माइनस 2, इसमें से भी 2 निकला, इसमें से भी 2 निकला, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, रूट अंदर 15 बच जाएगा, बटा में 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए ए बराबर क्या होगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 है ना रूट। हमें यही ना सिद्ध करना था। देखिए यही कहा था सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 आ गया हमारा। आई होप कि समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखिए, कहता है यदि p इक्वल टू 7,5 है ना, p इक्वल टू 7,5, q इक्वल टू 10, m प्लस 3 और pq इक्वल टू 5 इकाइयां, तो सिद्ध कीजिए कि m इक्वल टू -2 अथवा 6। फिर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए यहाँ कहा है कि निर्देशांक p बराबर 7,5, ठीक है, और निर्देशांक q बराबर 10, m प्लस 3। ये कहा है pq दूरी, p और q के बीच की दूरी जो है वो 5 इकाइयां यानी कि यूनिट्स है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें कि m इक्वल टू -2 अथवा 6 सिद्ध ये करना है कि m बराबर या तो -2 होगा या फिर 6 होगा। आइए देखिए एकदम आसान है। देखिए यहाँ पे एक लाइन देखिए खींच लेना है और इसको P पॉइंट और इसको Q पॉइंट मान लीजिए, यही है। इसका निर्देशांक 7,5 दिया गया है और Q का निर्देशांक दिया गया है 10, m प्लस 3 ये दिया गया है, और इसके बीच की दूरी PQ दूरी जो है वो 5 यूनिट्स दिया गया है ना, ऐसे समझ सकते हैं चित्र के अनुसार। अब आपको पता है कि PQ स्क्वायर, PQ का स्क्वायर करेंगे ये होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि इधर स्क्वायर लग गया तो इधर से रूट हट गया है।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि PQ दूरी दिया हुआ है 5 यूनिट यानी कि 5 इकाई, तो यहाँ स्क्वायर है PQ तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x1 माइनस x2, तो x1 हमारा 7 है, x2 हमारा 3 है तो 7 माइनस 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 हमारा 5 है और माइनस y2 हमारा m प्लस 3 है, तो यहाँ तो माइनस है तो m प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा m माइनस 3 क्योंकि इसका चिन्ह बदल जाएगा यहाँ माइनस होने के कारण, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा बराबर इसका 7 माइनस 10 तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 होगा और प्लस यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा 5 में से 3 हट जाएगा तो 2 माइनस m इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सा साइड चेंज करेंगे 25 है इधर और इस 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 2 माइनस m का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखेंगे 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, इधर 2 माइनस m का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें साइड चेंज कर देना है, देखिए क्या होगा m स्क्वायर माइनस 4m और प्लस 4 और इसका साइड चेंज होगा तो ये माइनस 16 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ m स्क्वायर माइनस 4m और इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको चाहे तो गुणनखंड तोड़ सकते हैं या फिर द्विघात सूत्र पर जा सकते हैं। पहले गुणनखंड तोड़ेंगे, अगर टूट गया तो अच्छी है और नहीं तो द्विघात सूत्र तो है ही। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि अगर गुणनखंड तोड़ना होता है तो मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -4 होना चाहिए और गुना करने पर -12 होना चाहिए, तो वह कौन सी संख्या होगा। तो देखिए 6 दूना 12, 6 और 2 को गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा और उसी 6 और 2 को जोड़िएगा तो -4, तो हमको दोनों को माइनस में लेना होगा, सॉरी एक माइनस में प्लस में लेना होगा, यानी कि इसको कितना में तोड़िएगा m स्क्वायर माइनस 6m और प्लस 2m, तो -6 प्लस 2 करेंगे तो ये घट करके -4 और इसको गुना करेंगे तो -6 और प्लस 2 को गुना करेंगे तो -12 भाग हो जाएगा, तो मध्य पद को आसानी से तोड़ दिए और ये हमारा -12 है, -12 लिख देना है बराबर 0। अब यहाँ पे इस दोनों में कॉमन क्या होगा m कॉमन हो जाएगा, m-6 बचेगा, यहाँ पे +2 कॉमन हो जाएगा तो ये m-6 बच जाएगा बराबर 0, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले लीजिएगा तो आपका कॉमन हो जाएगा क्या m प्लस सॉरी कॉमन इधर लिख देता हूँ क्योंकि m+2 ये हो गया और कॉमन हमारा हो गया m-6 बराबर 0। ये दो गुणनखंड निकल करके आ गया है, दोनों गुणनखंड को हमें क्या करना है शून्य के बराबर कर देना है, m+2 इक्वल टू 0, ठीक है, और m-6 इक्वल टू 0। इस प्रकार m बराबर -2 और इधर m बराबर +6 हो जाएगा। हमें सिद्ध करने के लिए क्या कहा था कि m इक्वल टू या तो -2 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। देखिए m इक्वल टू -2 या फिर 6 आ गया है, ये सिद्ध हो चुका है, तो यहाँ पे हम प्रूफ लिख देते हैं। तो आप आसानी से इसे समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ जी हम समझ गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा देखिए क्या कहता है, यदि बिंदु m और n के निर्देशांक क्रमशः p -3, 11 और 6, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि p इक्वल टू 24 अथवा -6 जबकि mn इक्वल टू 17 इकाइयां। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको लिख देते हैं। दो बिंदु mn दिया हुआ है जिसका निर्देशांक क्रमशः यह है m इक्वल टू, यानी कि m का निर्देशांक ये है कि p -11 p-3, ये m का निर्देशांक है और n का जो निर्देशांक है वो है 6, 3, ठीक है। आगे कहता है कि mn दिया हुआ है, mn दूरी दिया हुआ है कितना, तो 17 यूनिट दिया गया है, 17 यूनिट दिया गया है और सिद्ध करे कि p इक्वल टू स्मॉल p है,
P इक्वल टू 24 अथवा -6 यह सिद्ध करना है। ये जो स्मॉल p माइनस 3 है तो यही हमको सिद्ध करना है कि p इक्वल टू या तो 24 आएगा या फिर -6 आएगा। देखिए एकदम आसान है, जैसे आप पीछे 2 सवाल देखे हैं उसी तरह इसे भी हल करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन बना देना है समझने के लिए। यहाँ पर इसका नाम दे देना है mn दिया हुआ है तो इसका m और इसका n, इसका निर्देशांक दिया हुआ है तो निर्देशांक चाहे तो आप लिख सकते हैं p माइनस 3, 11 और n का निर्देशांक 6, 3 है। इसके बीच की दूरी 17 इकाई दिया हुआ है, 17 यूनिट्स दिया गया है, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि p इक्वल टू या तो 24 आएगा या फिर -6 आएगा। तो आपको पता ही है दूरी सूत्र यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना। क्या तो n का स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसमें कोई समस्या नहीं है। और mn दूरी आपको कितना दिया हुआ है तो 17 यूनिट, तो 17 का स्क्वायर कर देना है बराबर x1 माइनस x2, तो x1 हमारा कितना हुआ p माइनस 3, ये टोटल x1, ये कॉमा से इधर ये x1 का वैल्यू हो गया तो p माइनस 3 और माइनस x2 कितना है तो 6 है। p माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 हमारा 11 है, y2 3 है, तो 11 माइनस 3 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 होगा, ठीक है। और यहाँ पे p माइनस 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी p माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी 11 3 8, 8 का वर्ग 64, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 289 माइनस 64 को हम इधर ले आए हैं और इसका स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो p माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर माइनस 18p और प्लस 81 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे 289 में से 64 तक कितना, 9 में से 4 गया 5 और इधर 8 में से 6 गया 2 या 225 बराबर p स्क्वायर माइनस 18p और प्लस 81। अब फिर साइड चेंज करेंगे तो p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 81 और इसको राइट साइड भेजेंगे तो यानी कि माइनस 225 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 18p और इसको घटा देंगे 225 में से कितना 81, 5 में से 1 गया तो आपका बच जाएगा 4, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, ये 1 माइनस 144 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण में बदल गया। अब देखते हैं कि इसका गुणनफल उठता है या नहीं, तो देखिए इसका मध्य पद माइनस 18 है और तो मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 18 गुना करने पर माइनस 144 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सोच सकते हैं ये कितना पर टूटेगा, तो 24 और 6 पे टूट जाएगा, यानी कि प्लस 24 और माइनस 6 पर, क्योंकि 24 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 18 बचेगा, तो आसानी से टूट जाएगा इसका गुणनफल। तो देखिए क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 24p और प्लस 6p, ठीक है, और माइनस 144, देखिए बराबर 0। देखिए 24 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस 18 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 24 प्लस 6 है तो घटाएंगे तो माइनस 18 आ जाएगा और इसी को गुना करेंगे 24 6 तो 144 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कॉमन ले लेंगे, p कॉमन होगा तो p माइनस 24 बचेगा, इधर प्लस 6 कॉमन होगा तो p माइनस 24 बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से ये p और प्लस 6 तो लिखेंगे तो कॉमन हमारा बच जाएगा p माइनस 24 बराबर कितना 0। अब यहाँ से दोनों गुणनफल जो प्राप्त हुआ है उसको शून्य के बराबर कर देना है, ठीक है। तो p प्लस 6 इक्वल टू 0, p माइनस 6 इक्वल टू 0, इसीलिए p बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 6 और इधर p बराबर हो जाएगा प्लस 24, राइट साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अतः लिख सकते हैं कि p इक्वल टू, है ना, p इक्वल टू 24 अथवा
-6, इसको इधर लिखिए पहले या इसको इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या हुआ, सत्यापित हुआ, प्रूफ हो गया। यही हमें सत्यापित करने के लिए कह रहा था कि p का मान या तो 24 आएगा या फिर -6 आएगा। तो देखिए p का मान -6 और इधर 24 आया है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों सही है। आई होप कि समझ में होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं -5, 2 और 10, -3 से बिंदु 5, 7 की दूरियां बराबर है। ये सिद्ध करने के लिए दिया है। देखिए सबसे पहले ये 3 जो बिंदु दिया है, इस तीनों बिंदु का हम नाम दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है हमारा। इसमें पहला निर्देशांक यानी इसको ए बिंदु हम मान लेते हैं, और ए बराबर जो इसका निर्देशांक दिया है वो -5, 2 हो गया, और बी का निर्देशांक यानी दूसरा बिंदु है वो है 10, -3, और सी का निर्देशांक यानी तीसरा जो बिंदु है उसको हम सी मान लेते हैं। एक मिनट, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो बिंदु इतना और इतना से बिंदु इतना की दूरी बराबर है। ठीक है, इसको हम सी मान लेते हैं, तीसरा बिंदु 5, 7। प्रश्न में ये कहा है कि बिंदु ए और बी से सी की दूरियां बराबर है, यानी ए से भी और बी से भी सी की दूरी क्या है, बराबर है, ऐसा कहा है प्रश्न में। तो देखिए इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, और इस बिंदु से ए की दूरी, इस बिंदु से ए की दूरी और इसी बिंदु से बी की दूरी बराबर, यानी कि ए से सी की जितना दूरी है उतना ही बी से सी की दूरी है। प्रश्न में यही कहा है। फिर से प्रश्न को समझिए, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं -5, 2 और 10, -3 से बिंदु 5, 7 की दूरियां बराबर है। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। मतलब सिद्ध ये करना है, देखिए सिद्ध करे कि AC बराबर BC, यानी A से भी C की दूरी बराबर और B से भी C की दूरी बराबर, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सिद्ध हो जाएगा। देखिए AC बराबर BC हमें सिद्ध करना है, तो A का बिंदु निर्देशांक कितना है, -5, 2, B का निर्देशांक कितना है 10, -3, और C का निर्देशांक 5, 7। ठीक है, हमें ए की दूरी निकाल लेना है, सॉरी AC दूरी, क्योंकि AC बराबर BC सिद्ध करना है, क्योंकि A से जितना दूरी C के है उतना ही B से दूरी C की है। ये सिद्ध करने के लिए कहता है, कोई दिक्कत नहीं, AC दूरी कह रहा है। तो AC बराबर दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र हम लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही सूत्र होता है दूरी सूत्र, दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हमें AC दूरी ज्ञात करना है, AC, तो हम पहले चर्चा कर रहे हैं A, फिर बाद में C। AC दूरी ज्ञात करना है, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, लिख देते हैं x1, ये हो जाएगा x2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये हमारा इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये हमारा x2 और ये हो जाएगा y2। यहाँ पे x1, y1 होगा, x1, और ये x2, y2 होगा जब हम AC दूरी ज्ञात करेंगे तब। तो x1 हमारा क्या होगा, -5 हो जाएगा, और माइनस x2 कितना हो जाएगा 5, तो ये भी -5 इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 कितना हो गया 2 हो गया, और y2 कितना -7 हो जाएगा, माइनस ये इसका और 7 वहां पे y2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देना। अब देखिए -5 -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +100 प्लस, अब यहाँ पे 2 -7 इसको घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर कितना होगा, तो +25 कितना हो जाएगा, +25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125 यूनिट हो जाएगा। अब इसका अगर वर्गमूल करें तो ये 5√5 यूनिट्स निकल करके आ जाएगा। ये तो हमारा AC दूरी निकल गया। अब हमें निकालना है BC, तो BC बराबर भी सूत्र वही होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
जिस तरह से हमने यहाँ इसको x1 और इसको y1 माना है, उसी तरह से यह हमारा x1 और ये हमारा y1 हो जाएगा और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, तो 10 घटाओ 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि -3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, रूट है रूट लगा देना है। देखिए 10 में से 5 घटेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस -3 माइनस 7 जुड़ जाएगा, -10 का स्क्वायर कीजिएगा तो +100 हो जाएगा और इसका जोड़ दीजिएगा तो रूट अंडर 125 और 125 का वर्गमूल कीजिएगा तो 5√5 यूनिट्स हो जाएगा। हमें सिद्ध करने के लिए कहा था कि AC बराबर BC यानी A से और B से C पॉइंट की दूरी जो होती है वो बराबर होता है। तो हम ये दोनों बराबर दूरी आया है, बराबर आया है, अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः AC बराबर BC प्रूव, यानी कि ये दोनों दूरी बराबर कहाँ है ये सत्यापित हुआ। आई होप ये समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, यदि A और B बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः A sin थीटा -B cos थीटा और -A cos थीटा B sin थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां कि O मूल बिंदु है। ठीक है, यानी इस प्रश्न में जो O की चर्चा हुआ है उसे मूल बिंदु मान के चलना है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इसमें दो बिंदु है A और B और इसके निर्देशांक दिया गया है। तो हम लिख देते हैं A का निर्देशांक कितना है A sin थीटा, A sin थीटा -B cos थीटा, B cos थीटा ये A का निर्देशांक है। B का निर्देशांक कितना दिया गया है, ये है -A cos थीटा और B sin थीटा, ये B बिंदु का निर्देशांक है। और सिद्ध करना है, क्या करना है, तो कहता है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होना चाहिए, जहां O बराबर मूल बिंदु कहा है, मूल बिंदु मान करके चलना है। यानी इस प्रश्न में जो O की चर्चा है वो मूल बिंदु कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एकदम आसान है। सबसे पहले आपको मूल बिंदु से दूरी यानी कि OP बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। अगर मान लिया जाए कि स्क्वायर इधर से हटा दीजिए, सॉरी रूट हटा दीजिएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि OP का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही ना होगा। तो अगर स्क्वायर नहीं है तो इधर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर होगा तो इधर से रूट हट जाएगा। ये दोनों आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे OA स्क्वायर कहा है, यानी O मूल बिंदु है, A कोई बिंदु है, तो मूल बिंदु से A की दूरी और मूल बिंदु से B की दूरी का स्क्वायर करके जोड़ने पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आता है, ऐसा सिद्ध करके बताने के लिए कहता है। कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से हम OB स्क्वायर निकालेंगे उसी तरह से OA स्क्वायर निकालेंगे, और OA में हमको A बिंदु से मतलब होगा और OB स्क्वायर में हमें B बिंदु से मतलब होगा। ठीक है, तो A बिंदु में ये x होगा, ये y होगा A बिंदु में, और B बिंदु में ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हमारा ये कहता है तो LHS ले लेते हैं सबसे पहले। LHS में क्या है, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। वो क्या है, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से A की दूरी, मूल बिंदु से B की दूरी का स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो A क्या है, A sin थीटा और प्लस y क्या है, माइनस है, तो हमारा तो प्लस होता है। यहाँ पे देखिए A x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस y का कितना है, -b cos थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, यहाँ पे स्क्वायर ऐसे क्योंकि ये भी। ठीक है, और प्लस इसका देखिए OB, तो OB में b से हमें मतलब है -a cos थीटा का स्क्वायर प्लस
बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए जरा सा क्या होगा कि ये ए स्क्वायर है और इधर भी ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ए स्क्वायर इस दोनों में से हमारा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें और इसमें ये कॉमन तो बचा साइन स्क्वायर थीटा और इधर बचा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह इस दोनों में अगर हम b कॉमन ले लेंगे, b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और पिछले वीडियो में हमने इस तरह का भी सवाल बनाया था जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया था और उसका वैल्यू मैंने कितना बताया था 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर इंटू 1 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इतना है ना 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये गुना करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हुआ आर एच एस प्रूफ। देखिए मतलब ये हुआ कि एल एच एस से हमने चला ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर दिया, इसका वैल्यू बैठाया और हमारा आ गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना था वो आ गया। आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं अतः ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सत्यापित या फिर प्रूफ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न का सॉल्यूशन किया है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।